हम सब कॉलेज कैंप के लिए एक घने जंगल में आए थे। शाम ढल चुकी थी। बीच में कैंप फायर जल रहा था। चारों तरफ हंसी मजाक, गानों की आवाजें और दोस्तों की शोरगुल भरी बातें गूंज रही थीं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, जैसे कोई टेंशन ही नहीं। तभी सर ने मुझे और मेरे दो दोस्तों को पास बुलाया और कहा कि थोड़ी और लकड़ियां ले आओ ताकि आग बुझने न पाए। फिर हम तीनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, हमें लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। जंगल बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। उस पल तक किसी के मन में जरा सा भी डर नहीं था। और फिर आसपास सूखी लकड़ियां ढूंढने लगे। उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही जंगल, जो अभी इतना खूबसूरत लग रहा था, कुछ ही देर में अपना असली चेहरा दिखाने वाला है। काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे आसपास कहीं सूखी लकड़ियां नहीं मिली। जमीन पर ज्यादातर लकड़ियां गीली थीं। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, यार इधर कुछ नहीं मिल रहा, मैं जरा थोड़ा और अंदर जाकर दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा अंदर मत जाना, यहीं आसपास रहना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और जंगल के और अंदर बढ़ गया। मैं जंगल के और अंदर पहुंचा। कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने लगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी बिजली और भी तेज चमकने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट अब पहले से कहीं ज्यादा डरावनी हो गई थी। हर चमक के साथ पूरा जंगल एक पल के लिए सफेद सा हो जाता। शायद मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया हूँ या कैंप यहीं कहीं होगा। मैं उसी रोशनी की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैं रुक गया। वहाँ मेरे दोस्त नहीं थे। मेरे सामने एक पुराना उजड़ा हुआ गांव खड़ा था। मैंने पास के एक घर का गेट खटखटाया। कोई है? मुझे मदद चाहिए। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और तब मेरी नजर उस पर पड़ी। गांव के आखिर में एक बहुत बड़ा, पुराना लेकिन अजीब तरह से सुंदर घर। वो बाकी घरों से अलग था। उसकी बनावट अलग, ऊंची दीवारें और बड़ी बड़ी खिड़कियां। उन खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पीछे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी रूह कांप गई। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं धीरे धीरे उसी घर की तरफ बढ़ने लगा और हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं हिम्मत जुटाकर उस बड़े घर के गेट तक पहुंचा और धीरे से गेट खटखटाया। लेकिन बाद गेट धीरे धीरे खुला। मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर शांत लेकिन ठंडी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राम है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ जंगल में कैंप फायर के लिए आया था। बारिश और अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गया और अपने दोस्तों से बिछड़ गया। उसने कहा, चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम बहुत भीग गए हो और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। धन्यवाद। में सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे घर के अंदर कदम